Probably some of the first living things when the earth cooled down were soft jelly-like substance without any cells or bones and living in the sea. क्या संभवतः यह कह सकते हैं जब पृथ्वी ठंडी हुई तो उस वक्त प्रथम प्राणी जो था वो बहुत ही मुलायम था, बहुत ही सॉफ्ट था, जैसे जेली की तरह था। वो उसके पास किसी प्रकार की कोशिका हड्डियां नहीं थी और सर्वप्रथम समुद्र में उसका उद्भव हुआ। मतलब प्रथम प्राणी जो है वह एक कोशिकीय कह सकते हैं जिसके पास कोई हड्डी या सेल्स ना हो, वही उत्पन्न हुआ। We have no fossil remains of these because they had no bones। बताया गया इस प्रकार के जीवों का हमारे पास कोई जीवाश्म नहीं है क्योंकि इन जंतु के पास किसी प्रकार की हड्डियां नहीं थी, क्योंकि हड्डियां ही समय तक टिकी रहती हैं। एंड सो यू हैव टू गेस मोर और लेस, इसलिए हम उसको कम या ज़्यादा में आंक सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। These are many jellyfish things like these in the sea even today। यहाँ तक कि इस प्रकार की जेली लाइक जो मछलियाँ होती हैं, जीव जंतु होते हैं, आज भी इन समुद्रों में देखते हैं। They are round, वो प्रायः गोले आकार में होते हैं, राउंड आकार में होते हैं। बट their shape is continually changing as there is no bone surface। लेकिन उनका जो आकार है निरंतर परिवर्तित होता रहता है क्योंकि उनके पास कोई हड्डी या कोशिका नहीं होती है। They are something like this, वे इस प्रकार के होते हैं। अब ये जानवर किस तरह होते हैं बताया गया है कि जैसे जेली हुआ, यू विल नोटिस द स्पॉट इन द सेंटर। या देखेंगे जेली फिश होती है, इसके मध्य में एक सेंटर होता है। इट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। एंड इट इज काइंड ऑफ हार्ट, और ये इसका जो आकार हार्ट की तरह होता है, हृदय की तरह होता है। दीज एनिमल्स आर व्हाट एवर दे आर हैव क्यूरियस वे टू डिवाइडिंग एंड बिकमिंग टू। इन जानवरों के अंदर एक जिज्ञासु तरीके का एक कैपेसिटी होती है जिससे ये अपने आप को दो भागों में कर सकते हैं। दे स्टार्ट्स गेटिंग थिनर एट वन प्लेस एंड गो ऑन डूइंग सो टिल दे ब्रेक ऑफ इनटू टू जेली लाइक थिंग्स एंड both ऑफ दीज आर जस्ट लाइक द ओरिजिनल वन। ये जेलीफिश है, वे किसी एक स्थान से इतने पतले होते जाएंगे, इतने थिनर होते जाएंगे कि जब तक वे दो भागों में कट ना जाएं। और जब ये कट जाते हैं तो ये दो भागों में पूर्ण रूप से ऐसे लगते हैं ये ओरिजिनल है। मतलब इसमें अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि पहला भाग कौन था। दिस डिवीजन टेक प्लेस इन दिस फैशन, और इस फैशन में ये अपने डिवाइडेशन को करते हैं। मतलब कि जेलीफिश जो है, एक जेलीफिश से दो जेलीफिश अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। You will see that the nucleus or heart also divides। आप ये देखते हैं कि जो न्यूक्लियस या हार्ट होता है यह भी विभाजित हो जाता है। एंड ईच पार्ट ऑफ गेट्स ए बिट ऑफ इट, और उसके एक छोटे छोटे कण भी आपस में डिवाइडिंग हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से दीज एनिमल्स गो ऑन डिवाइडिंग एंड इंक्रीजिंग। इस प्रकार से ये जीव जंतु जो है अपने आप में बढ़कर इनकी संख्या बढ़ती रहती है। Something of these kinds must have been the first living things on the earth of ours। इस प्रकार के जानवर जो है हमारी पृथ्वी पर प्रथम जीव जंतु हो सकते हैं। What a simple and humble representative of life it was। कितना साधारण और कितना प्रदर्शित करने वाला जीवन का था। There was nothing better or higher in whole earth then। उस समय इससे अच्छा और इससे उच्च तरीका वाला कोई भी अर्थ पर नहीं था। मतलब इस तरीके के जानवर उसमें, उच्च तरीके के जानवर उसमें कोई नहीं थे। द रियल एनिमल्स हैड नॉट कम, उसमें वास्तविक जीव जंतु नहीं आए थे। एंड मेन वाज नॉट कम फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, और उसके बाद भी मिलियंस वर्ष बीत गए लेकिन फिर भी इंसान उस समय नहीं आए थे। These jelly-like things were followed by seaweeds and shellfish and crabs and worms। यही जेली जो लाइक जीव जंतु हैं यह जो है सीवीड्स के द्वारा या सेलफिश के द्वारा धीरे धीरे केकड़ा या कीड़े मकोड़े के रूप में उत्पन्न हो गए। देन केम फिशेस, उसके बाद मछली, मतलब यही जेलीफिश जो है धीरे धीरे इसका जो है विकास होते होते ये मछली का रूप धारण कर लिए। मतलब कुछ अंश, ये नहीं सारी जेलीफिश चेंज हो गई, मतलब कुछ इसके अंश जो है मछलियों का रूप धारण कर लिए। वी नो ए लॉट अबाउट दीज एज दे हैड हार्ड बोनी पार्ट ऑफ शेल विच दे लेफ्ट
फॉर अस टू फाइंड सो लॉन्ग आफ्टर। आप जानते होंगे कि ये जो जीव जंतु जो हैं अपने साथ किसी कठोर हड्डियों को या कोशिकाओं को छोड़ गए, जिसको हम कई समय बाद इसको पाते हैं। एंड टू स्टडी देम, और उनके बारे में हम आज भी अध्ययन करते हैं। द सेल्स वर लेफ्ट इन द मड ऑन द सी फ्लोर। यह जो सेल्स कोशिकाएं हैं यह जो है समुद्र के किनारे कीचड़ों में या समुद्र की सतह पर मिले हमको। दे वर कवर्ड अप बाई फ्रेश मड एंड सैंड। वे जो है मतलब कि साफ कीचड़ के द्वारा या बालू के द्वारा सुरक्षित किए गए थे। एंड सो वर प्रिजर्व्ड केयरफुली, मतलब सावधानी पूर्वक उसको सुरक्षित रखा गया था। द मड बिकेम हार्ड बिकॉज ऑफ द वेट एंड प्रेशर ऑफ द सैंड टॉप ऑफ इट। जो मड था धीरे धीरे बहुत ही कठोर हो गया। क्यों कठोर हो गया? कि उसके ऊपर जो बालू थे उसके वजन के कारण और दाब के कारण धीरे धीरे वह जो मड था बहुत ही कठोर हो गया। इट बिकेम सो हार्ड एंड इट बिकम ए रॉक। और धीरे धीरे यही जो कीचड़ जो है इतना कठोर हो गया कि एक चट्टान का रूप धारण कर लिया। इन दिस वे, इस प्रकार से रॉक्स वर फाउंड एट द बॉटम ऑफ द सी। इस प्रकार समुद्र के सतह में भी चट्टान का निर्माण हो गया। एन अर्थक्वेक, एक भूकंप, और समथिंग एल्स ब्रॉट आउट द रॉक फ्रॉम अंडर द सी एंड इट बिकेम ड्राई लैंड। भूकंप या इस प्रकार के कोई भी आपदा आई पृथ्वी पर और जो चट्टान थे वे समुद्र के बाहर आ गए और इट बिकेम ड्राई लैंड, और यह जो है एक सूखे जमीन का रूप ले लिए। देन द ड्राई रॉक वाज वॉश्ड away by the rivers and by the rains, and the cells across these cells are fossil, and after studying them find। बताया गया कि जब ये चट्टान बहुत ही कठोर हो गया तो उसके बाद जब समुद्र से बाहर आ गया तो नदियों के द्वारा या वर्षा के द्वारा इन चट्टानों को धो दिया गया, मतलब अपने आप ये धुल गए। एंड द सेल्स विच हैव बीन हिडन इन द फार एज कम आउट। और जो जीवाश्म या सेल्स कई वर्षों से उसमें छिपे हुए थे समुद्र के अंदर चट्टान के सहारे, अब वे बाहर आ गए, दिखने लगे। दिस इज हाउ वी कम अक्रॉस दीज सेल्स और फॉसिल एंड आफ्टर स्टडीइंग देम फाइंड आउट। और इस प्रकार ये जो सेल्स या जीवाश्म हैं जब ये इनके बारे में हमने अध्ययन किया तो देम फाइंड आउट व्हाट आवर अर्थ वाज लाइक इन द ओल्ड डेज बिफोर मैन केम। तब हमको यह मालूम होता है क्या जो पृथ्वी है या उस समय भी इतनी पुरानी थी, बिफोर मैन केम, जब आदमी का भी उद्भव नहीं हुआ था तब भी पृथ्वी उतनी पुरानी थी। मतलब कहने का मतलब यह है कि आदमी के ना आने के पहले ही पृथ्वी बहुत ही पुरानी थी।